हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से। तो देखें क्या क्या क्वेश्चन है। देखो, चैप्टर 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9 है। द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स आर -2, 2 लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ठीक है, आर -2, 2 एंड 2, 8, ठीक है। तो देखें कि रेखाखंड को बनाने वाले बिंदु हैं -2, 2 और 2, 8। इन दोनों बिंदुओं से क्या बन रही है? रेखाखंड बन रही है, ठीक है, लाइन बन रही है। तो इसका नाम मैंने दिया ए बी। क्या नाम दिया? ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2, 8। अब कोई थर्ड पॉइंट है सी जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसके कितने पार्ट हो गए? 2। अब ऐसे ही इस लाइन ए बी को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में। अब एक चीज बताओ, कोई भी एक रेखा है ना, कोई भी चीज है, उसको 4 टुकड़ों में बांटना है तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? 3 जगह से। आपका आंसर क्या होगा? 3 जगह से। तो देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है, 3 जगह से तोड़ा, मतलब सी डी ई। और ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे मान लो ये वाला पार्ट 1 के बराबर है तो ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर होगा, ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर होगा और ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर होगा। ये चारों पार्ट 1 के बराबर इक्वल है, उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा हुआ प्रश्न के अनुसार। पहली बार दोबारा समझें, लाइन जॉइनिंग पॉइंट है -2, 2 एंड 2, 8। तो मैंने माना कि ये लाइन ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 8, ठीक है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 बराबर हिस्सों में, तो 3 जगह से टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट लिखे मैंने इसके बीच में, सी डी और ई। तो ये हिस्सा अगर मैंने एसी वाला 1 के बराबर माना तो सी डी वाला भी 1 के बराबर होगा। ऐसे ही सिमिलरली चारों हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे सी का रेशियो निकालना है तो सी का रेशियो क्या होगा? 1 रेशियो, अब पीछे कितने हिस्सा बचे? 1, 2, 3, तो कितना होगा? 1 रेशियो 3। वही अगर मैं डी का रेशियो निकालूं तो इधर भी 2 हिस्से, इधर भी 2 पार्ट, तो 2 रेशियो 2, ठीक है। अगर मैं ई का रेशियो निकालूं तो इधर 3 हिस्से, इधर 1 हिस्सा, तो मतलब 3 रेशियो 1। तो ये रेशियो याद रखना, ई का रेशियो 3 रेशियो 1 है, डी का 2 रेशियो 2 है और सी का 1 रेशियो 3 है। अब इनके 1 बाय 1 तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं एक का बता रहा हूं निकालना, ठीक है, आप कहोगे 2 का निकाल देंगे। देखो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मतलब सी के निर्देशांक क्या होगा बेटा? बराबर, आपको पता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये फॉर्मूला पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक बात मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि एक साइड x x के कोऑर्डिनेट आएंगे, एक साइड y y के आएंगे, याद रखना। और हमेशा 1 के साथ 2 वाला, 2 के साथ 1 वाला, ये चीज याद रखना। आप अभी वैल्यू रखें, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पर, तो रेशियो तो ये है, तो m1 का वैल्यू तो ये है और m2 का वैल्यू ये है। m1 कितना है? 1, m2 कितना है? 3। ये दोनों x1 y1 x2 y2। मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमेशा x और y दोनों होते हैं, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ऐसे यहाँ पहला x, दूसरा y। अब जो फर्स्ट नंबर पर है उसके नीचे 1 1 लगा दो, जो सेकंड नंबर पर उसके नीचे 2 2 लगा दो। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1, ये वाले क्या होंगे? x2 y2। तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो m1 1 है
ठीक है 1 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y x1 कितना है -2 डबल साइन अपोजिट में आके तो ब्रैकेट लगा दिया अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3 राइट। सॉल्व करो देखो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 तो ये 6 तो क्या है माइनस का और ये 2 किसका है प्लस का तो डिफरेंट साइन है माइनस होगा तो 6 माइनस 2 किया -4 अपॉन 4 -4 अपॉन 4 कॉमा 1 8 जा कितना हुआ 8 और 3 2 जा कितना हुआ 6 राइट तो 6 प्लस का 80 प्लस का तो 14 अपॉन 4 ओके। सॉल्व किया आगे तो आंसर आएगा आपका -1 7/2 देखो 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4 तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 7/2। तो दिक्कत ऐसे ही सिमिलरली आपको डी के निकालने हैं और ऐसे ही ई के निकालने हैं निकाल दोगे कोई दिक्कत। देखो एक और बार डी के आप डायरेक्टली निकाल सकते हो सर जी कैसे कि डी जो है ना वो मिड पॉइंट है। आप अगर सोचें देखो डी जो है इस ए बी लाइन को आपके 2:2 में डिवाइड कर रहा है मतलब इधर भी 2 पार्ट है इधर भी 2 पार्ट तो डी वाला मिड पॉइंट हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं डी रेशियो जब 2:2 है तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो डी की आप डायरेक्टली निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो डी के मैं इधर डायरेक्ट निकाल रहा हूं देखो इधर x देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है पता है ना सबको। अब ये मिड पॉइंट कैसे हुआ क्योंकि रेशियो देख लो 2:2 है अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल होता है ना तो वो मिड पॉइंट होता है ध्यान रखना हमेशा। अब वैल्यू रखो x1 2 है x2 2 है तो -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा y1 8 है और y1 2 है 8 + 2 इज इक्वल टू अब देखो सेम साइन कट गए तो 0 अपॉन 2 8 कितना हुआ 10 और ये 5 नहीं समझ में आया भाई x1 का वैल्यू -2 x2 का वैल्यू 2 तो सेम साइन है कट गए डिफर साइन है कट गए 0 आया ये प्लस है तो प्लस किया कितना हुआ 10 अपॉन 2 करो कितना 5 तो डी के ऐसे आगे ई के निकाल लेना कोई दिक्कत। जब भी देखो जितने पार्ट्स में वो डिवाइड करने की बात करे तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 4 टुकड़ों ही करने हैं उसके तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा 3 जगह से मतलब कि एक लाइन को 4 हिस्सों में बांटने के लिए 3 पॉइंट चाहिए उसके बीच में कितने पॉइंट चाहिए 3 पॉइंट। अब उसने बोला है कि चारों जो पार्ट है वो इक्वल है तो मैंने पहला पार्ट 1 के बराबर माना तो सारे कितने के बराबर 1 1 के बराबर होंगे। आप किसी भी एक नंबर ले सकते हो 2 2 2 1 1 1 3 पर छोटा नंबर सबसे 1 होता है तो कैलकुलेशन हमारा इजी रहेगा तो 1 1 1 के बराबर मैंने मान लिए। अब सी का मैं रेशियो निकालूं डिवीजन रेशियो विभाजन अनुपात निकालूं तो इधर तो एक हिस्सा बचा इधर 3 हिस्से बचे तो 1:3 हो गया। डी का निकालूं तो इधर भी 2 हिस्से इधर भी 2 हिस्से तो 2:2 हो गया। अब ई का निकालूंगा तो इधर 3 हिस्से हैं और इधर 1 हिस्सा है भाई प्लस कर लो 1 1 2 और 1 3 तो 3 इधर 1 बचा 3:1। और इंटरनल डिवीजन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये पता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। याद रखने का लॉजिक क्या है कि हमेशा 2 के संग 1 आएगा 1 के संग 2 आएगा है ना। दूसरी चीज एक साइड x x पे आएंगे एक साइड y y पे आएंगे और नीचे हमेशा m1 m2 का सम आएगा। सिंपल फॉर्मूला है बड़ी बात है वैल्यू पुट कर दो आंसर आ गया। कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना बेटा ठीक है इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे देखें एक और क्वेश्चन है अब इसमें ई के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो निकाल लेना। अभी देखो एक और क्वेश्चन इसमें रेशियो पूछा है तो रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे करना। क्वेश्चन नंबर ये 4 है चैप्टर 7.25 की लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स आपके लिए -3, लाइन बन रहा है आपका -3, 10 और 6,
ये -8 है, गलत है, मुझसे लिखा गलत गया, पता नहीं, देख लेना आप, -8 है और 8 है, देख लेंगे, वो ज्यादा इफेक्ट आंसर में पड़ेगा। तो ए बी कॉन्सेप्ट वही है। ये लाइन जर्नी पॉइंट है, मैंने माना ये लाइन ए बी है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे ए के और ये कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे बी के। भाई ए के निर्देशांक हो गए -3, 10 और बी के हो गए 6, -8। ठीक है, इनसे लाइन बन रहा है दोनों से। अब वो रेशियो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रेशियो। जब भी रेशियो पूछे ना तो आप लेट कर लो उस चीज को, मान लो, लेट मतलब माना, जो रेशियो है मतलब अनुपात जो है वो मैंने के अनुपात 1 मान लिया, मतलब यही मानना है हमेशा। ये अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो आप, अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने के मानना, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड वाला रेशियो ऑलवेज 1 लेना है, ये बात याद रखना, ऑलवेज यही मानना है आपको, अल्फाबेट कुछ भी ले लेना बस। तो ये अनुपात मैंने मान लिया, कितना कितना माना, के रेशियो 1। तो m1 का वैल्यू कितना हो गया k, और m2 का वैल्यू कितना हो गया 1। फॉर्मूला पता है सबको, ये लाइन जॉइनिंग पॉइंट है, तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट हमेशा x1 y1 और x2 y2 होते, बेटा याद रखना। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, दोबारा बताओ, हर पॉइंट में मैंने बताया है कि पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा y का, पहला वैल्यू x का, दूसरा y का, और सिंपली फर्स्ट नंबर पे तो 1 1 लगा दो, 2 सेकंड नंबर पे 2 2 लगा दो, कोई बड़ा कंफ्यूजन थोड़े है। x1 y1 x2 y2, या फिर आप ये बात रट लो कि लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स में पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इधर, देखो फॉर्मूला पता है। यहां मैं बोल रहा हूं कोई पॉइंट है सी, तो सी कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स, सी के निर्देशांक। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, ये कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट मैंने लिखा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, चलो कोई ना। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं गलत पूरा क्वेश्चन लिख नहीं पाया जल्दी में शायद। ये लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए बी है, इसको पॉइंट सी जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आपसे पूछा गया है। तो जब भी रेशियो पूछा जाए आपको रेशियो लेट करना है, जैसे मैंने के रेशियो 1 लेट किया। सेकंड वाला रेशियो ऑलवेज 1 रखना है, दूसरे वाला जो अल्फाबेट है वो कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ सी की बात मैं करूं तो देखो सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, तो मैं बता रहा हूं आपको, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पता नहीं क्या है जहां सी के कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन मैं बता रहा हूं ये सी वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। कहां है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, जब जिस एक्सिस पर होता है ना वो वाला वैल्यू होता है जिनका दूसरा वाला 0 हो जाता है, तो x, 0 होंगे, क्या होंगे, x, 0। दोबारा सुन लें, लाइन जॉइनिंग पॉइंट है आपके a और b, तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, b के x2 y2 हो गए। दूसरी बात, डिवीजन रेशियो पूछा है तो ऑलवेज मानना है ऐसे, k रेशियो 1 मानना है हमेशा। तीसरी चीज उसने बोला कि पॉइंट c जो है वो x एक्सिस पर है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, ये तो बताया, याद रखना। देखो वैल्यू पुट कर दो, ये तो इक्वल में चलेंगे x, 0, ठीक है, इक्वल m1 k x2 -8 प्लस m2 कितना है, m2 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा m1 कितना है k, y2 कितना है सॉरी ये मैंने गलत रखा, यहाँ 10 कितना भाई 6 आएगा, 6 क्या आएगा, देखो x2 6 है ना, अब m1 k है और y2 -8 है, प्लस m2 1 है और y1 10 है, बटा k प्लस 1। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये होगा 6k -3, देखो 3 एकम 3 माइनस का 6k चल गया, k प्लस 1, इसका किया तो -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1। अब यहां ऑलवेज होता है बेटा कंपैरिजन, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है x का, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है, सेम ऐसे
ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। कंपैरिजन कर लो, जहां जीरो मिल रहा है उसका करो। तो y का y से कंपैरिजन कर लो। क्या करोगे? कंपैरिजन, तुलना करोगे। ठीक है, तुलना कर लो। तो तुलना करोगे तो सिंपली 0 इज इक्वल हो जाएगा -8k + 10 बटा k + 1। ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये भिन्न वाले नीचे एक लगा दो। अब कैसे गुणा कर दो, तो ये तो k + 1 0 में चला गया, 0 हो गया, तो आंसर आएगा -8k = 10। ठीक है, सॉरी -10 हो जाएगा। ठीक है, चलो बताता हूं तरीके से। एक का गुणा किया तो जाएगा -8k + 10 = 0। अब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो -8k बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर आएगा, इधर कर दो ना, k बराबर आएगा 10 बटा 8। मतलब सॉल्व करोगे तो 2 पंजा 10 और 2 चक्कू 8, 5:4। कितना अनुपात आ गया? 5:4। तो आंसर क्या है आपका डिवीजन रेशियो का? 5:4। ये डिवीजन रेशियो 5:4। ठीक है, कंपैरिजन करना होता है, जहां जीरो मिले वहां से करना। ठीक है, जहां पे वैल्यू मिले न्यूमेरिक वाली। अब अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो k का वैल्यू यहां पुट कर दो। अगर x का वैल्यू पूछे वो तो x यहां पुट कर दो। देखो x का वैल्यू चाहिए तो जो x का कोऑर्डिनेट क्या है? 6k - 3/k + 1 है ना, तो यहां k का वैल्यू पुट कर दो। तो देखो 6x = 6, k का वैल्यू 5/4 - 3, ठीक है, अपॉन 5/4 + 1। सॉल्व करोगे तो ये होगा 30 बटा, नहीं काट लो, चलो काटना चाहो तो मत काटो, 30/4 - 3/1। सॉल्व करोगे तो 4 का भाग 4 में एक बार गुणा 30 से किया, 30 आएगा, माइनस ये हो गया 12 बट्टा अपॉन, मतलब ये किया तो 4 + 5 9/5 कितना आएगा? 9/4। देखो 4 बंदा 4 + 5 कितना हुआ? 9। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका 30 में से 12 का कितना बचा? 18। 18 गुणा 4 करोगे तो 72 है ना, अपॉन और 9 गुणा 4 36। तो आंसर कितना आएगा? 36 दूनी 72, 2 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, याद रखना। तो पॉइंट सी जो है बेटा वो बन जाएगा 2,0। क्या बन जाएगा? 2,0, जिसके लिए डिवीजन रेशियो कितना होगा? 5,4। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके देखना। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बोलोगे सर बार बार एक ही बात बोलना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, आगे ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेगी। अभी एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जब भी आपसे एक वर्ड लिखा जाए किसी क्वेश्चन में, ये चैप्टर 7.1 का है, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे इक्विडिस्टेंस वर्ड, कौन सा वर्ड? इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ। हिंदी में क्या मतलब होता है? समदूरस्थ। तो जब भी कोई पॉइंट दो पॉइंट से समदूरस्थ हो, मतलब इक्विडिस्टेंस हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो उस टाइम आपको डिस्टेंस होना निकाल के, जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है मतलब समदूरस्थ है, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं ना। देखो यहाँ क्वेश्चन है, जैसे कि बुक का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। तो जो पॉइंट है, पहली चीज 2, -5 है, -5 है ओनली, ठीक है, और -2,9 से इक्विडिस्टेंस है, मतलब वो जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे मानो मैंने उसको A माना, इसको B माना, तो C वाला बीच में आएगा। ठीक है, तो इस C पॉइंट की खास बात यह है कि ये ऑन एक्स एक्सिस है। कहां है? एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर बुक का है 7 है, चैप्टर 7.1 का। दोबारा सुना है, जब भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं नहीं दिए वो पहले देखें। तो यहां दिया है क्वेश्चन में कि जो C है वो एक्स एक्सिस पर है। तो अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो ना, तो सिंपल सी बात, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। क्या होंगे? x, 0। ये बात माइंड में सेट कर लें।
जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे और y पर होगा तो 0, y होंगे। मतलब जिस एक्सिस पर वो लाई कर रहा है ना पॉइंट, उस एक्सिस का वैल्यू होगा दूसरे वाले का 0 होगा। जैसे x एक्सिस पर है तो x तो होगा, y 0 हो जाएगा, और y पर है तो x 0 हो जाएगा, राइट। अभी ये जो पॉइंट C है वो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, AC बराबर होगा BC, ठीक है। उसमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ऐसा हुआ कि AC BC के बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबको पता है, मैं अंडर लगा चलो दिखाई देता हूं आपको, x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दो दूरियां, एक तो AC एक BC, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सुने, जब AC निकालेंगे तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। जब AC निकालेंगे तो x2 मतलब x माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो BC जब निकालोगे तो ये तो बनेंगे x1 y1, ये क्या बनेंगे x1 और ये क्या बनेगा y1। BC बोल रहा हूं नाम में, जो नाम में लेटर पहले आएगा ना वो 1 1 होंगे, तो B का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और C का वो 2 2 बन जाएगा, पहले भी 2 2 था। तो देखो x2 कितना x माइनस x1 कितना माइनस 2 तो होगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 7 कितना है 9 का होल स्क्वायर। एक बार दोबारा देख ले अगर फास्ट बताया हो तो, फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो AC जब निकालूंगा तो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, तो x2 x, ठीक है, माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, कैसे वहां, ठीक, देख लेना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25, 0 में से 5 माइनस किया तो 5 आएगा, तो 5 प्लस 25 होगा ना 25। ऐसे यहां करो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 0 में से 9 गया तो 9 बचा ना, 9 का स्क्वायर 81। अब देखो सिंपल सी बात, x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा प्लस 4 से प्लस 4 घटा, अब बचा जो कर लो 25 उधर ले जाओ तो माइनस 4x, इस 4x को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25, ठीक है। घटाओ ये माइनस 8x बराबर है, घटाओ कितना बचेगा 56, ठीक है। x का वैल्यू निकालोगे तो 56 बटा माइनस 8 आंसर आएगा माइनस 7, x का वैल्यू कितना है माइनस 7। तो जो C पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा -7,0, क्या हो जाएंगे -7,0, ठीक है। इसी के साथ मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेता हूं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर फास्ट कराया हो समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।